उसका जो जवाब उन्होंने दिया है हमारे मिनिस्टर ऑफ आयुष ने, उससे देखा जाए तो हम बिल्कुल एक तरीके से संतुष्ट बनना था, बाकायदा अप्रूव हो चुका था, लेकिन उसको डिग्रेड करके नेशनल इंस्टीट्यूट बना दिए। जो मसाइल है यूनानी के, सबसे बड़ी बात यह है कि यूनानी को देखा जाए तो आज जो अहम मसला है वो ये है कि जो नई काउंसिल बनाई गई है, जो बोर्ड, उसमें जो अलग अलग बोर्ड बनाए गए हैं, जिस तरह से आयुर्वेद तरीका इलाज का बोर्ड बना दिया गया, होम्योपैथिक का अलग बना दिया गया, योगा का अलग बना दिया गया, लेकिन यूनानी तरीका इलाज को सोवा रिग्पा और सिद्धा के साथ रखा गया है। तो और उसकी जो बोर्ड है, उसके जो सदर हैं वो भी सिद्धा से रिलेटेड है, जबकि यूनानी के तकरीबन 50 से ज़्यादा अंडर ग्रेजुएट कॉलेज है और उससे ज़्यादा पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है, 10-15 के आसपास। तो अगर देखा जाए तो सब इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है यूनानी का जो मौजूद है पहले से, और जब पहले से ही मौजूद था तो उसका या तो बोर्ड अलग बनाना चाहिए था या आयुर्वेद और यूनानी का एक बोर्ड बनाना चाहिए, जिससे कि यूनानी का भी विकास हो सके, आयुर्वेदिक का भी विकास हो सके, ये हम चाहते थे। और जब ये सवाल जो है MP साहब ने, जो कुंवर दानिश अली हैं, उन्होंने पूछा, तो उसका जो जवाब उन्होंने दिया है हमारे मिनिस्टर ऑफ आयुष ने, उससे देखा जाए तो हम बिल्कुल एक तरीके से संतुष्ट नहीं। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि हम सभी तरीक़ा इलाज का विकास करेंगे, कि उन्होंने बताया कि योगा का विकास कर दिया, आयुर्वेद का विकास कर दिया, बिल्कुल अच्छी बात है कि इनका विकास हो, लेकिन उनके साथ साथ आयुर्वेद के साथ साथ यूनानी तरीक़ा इलाज का भी विकास होना चाहिए। और हम इस बात से बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है जो यूनानी फ्रेटर्निटी है। अगर देखा जाए तो विकास यूनानी का हुआ है थोड़ा बहुत, लेकिन उस हिसाब से नहीं हुआ जिस हिसाब से आयुर्वेद का हुआ है। आयुर्वेद को बहुत ही ज़्यादा तरजीह दी गई है, जबकि यूनानी को कम तरजीह दी गई है। ये बात जो है एक तरीके से देखा जाए तो ठीक नहीं है, जबकि आप सब हजरात जानते हैं कि हमारे जो मुल्क के वज़ीर आज़म हैं जनाब नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने बाकायदा ये ख्वाब देखा था कि जो हिंदुस्तानी तरीक़ा इलाज है और जो घरेलू तरीक़ा इलाज है हमारे बहुत सारे, उनका जो है एक तरीके से उनका विकास होना चाहिए, उनकी तरक्की होनी चाहिए, वो ये चाहते थे। और उन्होंने इसके लिए बाकायदा आयुष मिनिस्ट्री भी बनाई। जब 7 साल पहले जब ये सरकार बनी थी तो वजारत आयुष को अलग किया गया था वजारत सेहत से, और ये इसके मिनिस्टर भी बनाए गए बाकायदा अलग एक तरीके से। लेकिन अगर इस तरह से होगा कि सारी पैथीज का विकास नहीं होगा, सारी पैथीज को तरक्की नहीं मिलेगी उनके प्रोपोर्शन में जिस तरह से मिलनी चाहिए, तो फिर इससे जो है वज़ीर आज़म का ख्वाब जो है ज़रूर टूटता है और उनका ये जो ख्वाब है वो अधूरा रह जाता है। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि आयुर्वेद का विकास हो, योगा का विकास हो, होम्योपैथी का विकास हो, लेकिन साथ साथ यूनानी तरीक़ा इलाज का भी विकास होना चाहिए, उसकी भी तरक्की होना चाहिए। उसके भी ग्रेजुएट्स हैं, हज़ारों की तादाद में मुल्क में फैले हुए हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। आप तकरीबन देखेंगे तकरीबन हर स्टेट में जो है तिब्बिया कॉलेज मौजूद है, उसका विकास होना चाहिए, उसके लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए, हमारी जो है दवाएँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचनी चाहिए। ये जब ही हो सकता है कि जब हम सब मिल करके और हुकूमत भी हमारे साथ मिल करके उसकी जो है तरक्की पर तवज्जो दें। देखिए, तरक्की जो है जब होती है किसी भी तरीक़ा इलाज की, जब उसको पूरी तरह से तवज्जो दी जाए, ये ना हो कि दो पैथियों में जो है एक को तवज्जो दें और दूसरी को तवज्जो ना दें। अब आपने जहाँ तक कहा कि यूनानी एम्स की बात आपने कही, यूनानी एम्स बनना था, बाकायदा अप्रूव हो चुका था, लेकिन उसको डिग्रेड करके नेशनल इंस्टीट्यूट बना दिया गया। तो हम भी ये चाहते हैं कि यूनानी में एम्स बने, यूनानी की तरक्की हो, यूनानी के ग्रेजुएट्स आगे बढ़ें और सब जैसे और तरीक़ा इलाज आगे बढ़ रहे हैं, यूनानी तरीक़ा इलाज को भी आगे बढ़ाया जाए। और हम चाहते हैं वज़ीर आज़म का जो सपना है, जो उनका नारा है, वो पूरा हो। हम भी उसके लिए तैयार हैं, पूरी तरीके से उसकी तरक्की के लिए तैयार हैं, मेहनत करने के लिए तैयार हैं, अच्छी दवाएं लोगों को देने के लिए तैयार हैं, सस्ती दवाएं लोगों को देने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये सब सभी तभी मुमकिन होगा जब जो है हुकूमत भी हमारी तरफ पूरी तवज्जो की लड़ाई नहीं है। ये देखिए, ये एक तरीके से एक सम्मान भी होता है किसी का, और आदमी जब भी मेहनत करता है जब उसको जो है एक तरीके से इज्जत दी जाती है। अब आप देखें, अगर किसी तरीक़ा इलाज के 60 से 65 कॉलेजेस हों, हज़ारों की तादाद में ग्रेजुएट्स हों, और उनके ऊपर एक सदर जो है आप सीधा तरीक़ा इलाज का थोप दें, जबकि उनकी तादाद जो है बहुत ही कम है, तो ये इससे थोड़ी सी मायूसी होती है। और आदमी तरक्की जब भी करता है जब उसको अच्छा माहौल मिले, अच्छा बजट हमें सरकार दे, और तो हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है यूनानी तरीक़ा इलाज की तरक्की कर सकेंगे, उसका विकास करेंगे।